यहाँ एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है, पर अधिकांश इस टेस्ट में लोगों के जो मोबाइल नंबर हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, या यूँ कहें मोबाइल नंबर ही गलत नहीं है बल्कि पूरा का पूरा टेस्ट ही फर्जी है यहाँ पर। सावित्री जी, ये बताइएगा कि 24 तारीख का यहाँ नाम अंकित है आपके यहाँ उदयपुर अस्पताल में रजिस्टर में। हाँ। और करीब 5 से 6 लोग हैं आपके फैमिली में सदस्य जिनका यहाँ कोविड टेस्ट हुआ है। अच्छा, तो ये टेस्ट हुआ है क्या 24 तारीख को आपका? सर नहीं तो हुआ है। अच्छा, तो ये नाम और नंबर आपका यहाँ कैसे लिखा हुआ है? टेस्ट हुआ कब था ये बताइए। सर 24 तारीख को टेस्ट हम लोग का नहीं हुआ है। उदयपुर अस्पताल से बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा जिला है। हाँ। यहाँ बासोबाई का टेस्ट हुआ है, एंटीजन टेस्ट हुआ है कोरोना का। तो अभी तबीयत ठीक है क्या उनका? निगेटिव है कि पॉजिटिव है? भाई हमारे पास यहाँ कोई मरीज नहीं है, हम तो कुमेरी से बोल रहे हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कुमेरी क्या? ये कहाँ है? गड़ावड़ा के पास। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? मध्य प्रदेश। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में लगा है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है कि नेगेटिव टेस्ट हुआ आपका एंटीजन? नाम क्या लिखा है? बासोबाई। बासुभाई नहीं, हम तो भैया सचिन बोल रहे हैं। सचिन? हाँ। तो आप उदयपुर जगह का नाम सुने हैं कभी छत्तीसगढ़ का? नहीं, हमने नहीं सुना, हम तो कुमेरिया तो बोल रहे हैं, होटल कुमेरिया। अच्छा। तो आपका ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कौन लिखा है कुछ मालूम है? भैया मैं नहीं मालूम नंबर किसने लिखवाया है। नमस्कार, मैं हूँ मनीष। ये जो फ़ोन पर हम बातचीत कर रहे हैं वो रिकॉर्ड के अनुसार ये वो लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना कोरोना का टेस्ट कराया है। पर आपने दोनों फ़ोन कॉल पर सुना कि किसी भी व्यक्ति का टेस्ट हुआ ही नहीं है। ये मात्र 2 लोगों से बातचीत की रिकॉर्डिंग है। यदि सरगुजा कलेक्टर या स्वास्थ्य मंत्री कार्रवाई के मूड में हों तो पूरी एंट्री जिस रजिस्टर में किए जा रहे हैं बस उन्हें जब्त कर लें। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रदेश में पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के नाम पर टेस्ट किट का जो धंधा चल रहा है और आंकड़ों का जो खेल चल रहा है वह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कलेक्टर भी इसी सड़े हुए सिस्टम का एक हिस्सा है। रजिस्टर में लिखे ऐसे सैकड़ों नंबर पर आप अचानक फ़ोन करिए, आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। दरअसल ये जिन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर कहकर जिन पर फूल बरसाया गया, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि कुछ ईमानदार चिकित्सकों को छोड़ दें तो इन जैसे चंद धरती के भगवानों ने इस पूरे व्यवसाय को कलंकित कर दिया है। ये चंद लोग समाज के लिए कोढ़ हैं। इस बेहतरीन चिकित्सकीय पेशे को कुछ लोगों ने पूरी तरह दुकान बना दिया है। जिले के स्वास्थ्य विभाग का CMHO जो स्वास्थ्य मंत्री का बेहद खास है, या ब्लॉक के ऐसे कई ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, ये राक्षस हो चुके हैं। कोरोना काल में इन भ्रष्ट अफसरों की कमाई का जरिया बन चुका कोरोना इनके लिए किसी उपहार से कम नहीं। ठगी और लूट तो ये मचाए ही हैं, पर कोरोना पॉजिटिव हूँ कहकर साहब अपने घरों में जाकर छुट्टियां भी मनाते हैं। और जब हम पूछते हैं कि यदि आप कोविड संक्रमित थे तो कम से कम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए पॉजिटिव रिपोर्ट को ही दिखा दीजिए, तो BMO साहब बगल झांकने लगते हैं। दिखाएंगे आपको पूरी वीडियो, पर नेताओं के लिए थोड़ा सा ज्ञान आप भी ग्रहण कर लीजिए। जहां कोविड की दूसरी लहर में पूरा देश थर्राया हुआ है, उस पर सरकारों पर यह आरोप लगने का सिलसिला जारी रहा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। चलिए इसको भी जनता पचा लेती है, क्योंकि सरकारों की छवि इतनी बदनाम हो चुकी है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कमोबेश यही हाल सभी जगहों का है। सरकारी आंकड़ों में हेराफेरी, अस्पतालों की अव्यवस्था इतनी आम हो चुकी है कि अब ऐसी खबरों का असर होना भी बंद सा हो रहा है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, मसलन भ्रष्टाचार, शासकीय कर्मचारियों की कामचोरी, लाल फीताशाही आदि। सामान्यतः जब कोई जनप्रतिनिधि विपक्ष में होता है तो उसे अव्यवस्था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा लगता है, परंतु जैसे ही वह मंत्री बनता है तब जनता से उसकी दूरी बढ़ जाती है, या वह खुद ही दूरी बना लेता है, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जनता से यह दूरी कम से कम अपने गृह क्षेत्र में तो नहीं होती,
कोई नेता कितना भी बड़ा मंत्री बन जाए, उसके गृहनगर या गांव में वह अवश्य कुछ लोगों से सहज रूप से मुखातिब होता रहता है। कितना भी वो विभिन्न स्थानों का दौरा कर ले, अपने निवास में तो वो आता जाता ही रहता है। शायद इसीलिए जब किसी कद्दावर मंत्री के गृहनगर या क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न अवश्य उठता है। मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब घटना उस मंत्री के अपने विभाग से जुड़ा हुआ हो। हम बात कर रहे हैं श्री टी.एस. सिंहदेव जी की, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। श्री सिंहदेव का निवास उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंबिकापुर विधानसभा में है। सबसे पहले विधायक के रूप में श्री सिंहदेव ने वर्ष 2008-9 में यहीं से चुनाव लड़ा था, जिसमें वे मात्र 833 के अंतर से चुनाव जीत पाए थे। शहरी क्षेत्रों से वे बुरी तरह से पीछे थे। तब इसी उदयपुर क्षेत्र में उन्हें लोकल बोली में झाड़ा वोट देकर जिताया था, जिसने अंबिकापुर के 36 वार्ड से पीछे रहने पर भी वोट के अंतर की खाई को पाट दिया था। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सरगुजा जिले में लखनपुर उदयपुर टी.एस. बाबा का गढ़ है। लोग आज भी उन्हें महाराजा कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन बहुधा लोग उन्हें टी.एस. बाबा भी कहते हैं। अब आप देखिए कि बाबा के उसी विधानसभा क्षेत्र में जहां सबसे ज़्यादा वोटर हैं, उन्हें उनके ही विभाग के लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के खेल में कैसे मूर्ख बना रहे हैं। आने वाले सप्ताह में हम आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कमीशन खोरी का कितना बड़ा धंधा चल रहा है, कौन कौन डॉक्टर इसमें शामिल हैं, चाहे वो वैक्सीन की कालाबाजारी का मामला हो या घटिया स्तर का ऑक्सीमीटर खरीदी या दवा खरीदी का मामला हो। सब कुछ तैयार है। फिलहाल प्रदेश में लोग निगेटिव कैसे आ रहे हैं, ये इस वीडियो से समझिए। बीबीसी के खबर के अनुसार लगभग छत्तीसगढ़ के गांव में 300% जो है कोरोना के मरीज़ बढ़े हैं। और अचानक से 1 महीने के लॉकडाउन के बाद ये बातें आने लगी कि छत्तीसगढ़ में कोविड पॉजिटिव का जो रेट है वो घटने लगा है, यानी जो पेशेंट हैं वो निगेटिव आ रहे हैं। लगातार लोगों के लिए एक राहत भरी खबर थी। आज हम छत्तीसगढ़ के जिस जगह पर हैं ये बेहद ख़ास जगह है। ख़ास इसलिए है कि ये स्वास्थ्य मंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा के उदयपुर के एक अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल में हम। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोविड का जो टेस्ट है वो किया जा रहा है। यहाँ एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है, पर अधिकांश इस टेस्ट में लोगों के जो मोबाइल नंबर हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, या यूँ कहें मोबाइल नंबर ही गलत नहीं है बल्कि पूरा का पूरा टेस्ट ही फर्जी है। यहाँ पर इस रजिस्टर में दर्जनों ऐसे लोगों के नंबर हैं जहां आप देख सकते हैं किसी भी नंबर पर फ़ोन लगाने के बाद ये जानकारी मिलती है कि वो उदयपुर का स्थानीय निवासी है ही नहीं। ऐसे ही कुछ नंबरों पर हमने अचानक से कॉल किया तो कॉल करने पर पता चलता है कि कोई या तो मध्य प्रदेश में है, या तो कोई बिहार में है, या कोई जो खुद उदयपुर का है उसका टेस्ट अभी हाल फिलहाल में हुआ ही नहीं है। और रजिस्टर में उनका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में निगेटिव लिखा हुआ है, यानी वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरह से जब ये आंकड़ों का खेल हमको दिखाई देता है कि लगातार लोग निगेटिव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक राहत भरी बात होती है। पर आखिर लोग किस तरह से निगेटिव आ रहे हैं, उस खेल को अगर समझना है तो ऐसे रजिस्टर में यहाँ पर खेल किए जा रहे हैं, आंकड़ों में खेल किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जिन लोगों के नाम नंबर यहाँ लिखे जा रहे हैं उसमें हमने एक महिला है सावित्री नाम की, जिसका नाम हम लोगों ने यहाँ देखा और उसको अब कॉल कर रहे हैं। आप देखिएगा, आपके सामने हम स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं। उम्र 930 हाँ। एक मिनट और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के बड़े अधिकारियों से भी बात करें। हेलो हेलो। हाँ, सावित्री जी बात कर रही हैं? सावित्री जी, मैं मनीष बात कर रहा हूँ, यहाँ उदयपुर अस्पताल में हूँ मैं। और आप देख सकते हैं हमारे साथ बीएमओ साहब भी हैं। ज़रा रुकिएगा सर। सावित्री जी, ये बताइएगा कि 24 तारीख का यहाँ नाम अंकित है आपके यहाँ उदयपुर अस्पताल में रजिस्टर में। हाँ।
हाँ। और करीब 5 से 6 लोग हैं आपके फैमिली में सदस्य जिनका यहाँ कोविड टेस्ट हुआ है। अच्छा तो ये टेस्ट हुआ है क्या 24 तारीख को आपका? सर नहीं तो हुआ है। अच्छा, तो ये नाम और नंबर आपके यहाँ कैसे लिखा हुआ है? टेस्ट हुआ कब था ये बताइए। 24 तारीख को टेस्ट हम लोग का नहीं हुआ है और पूरे फैमिली का बताया जा रहा है। हाँ, पूरे फैमिली का नाम है और आपका एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। यही नंबर जिस पे आप कॉल किए? हाँ भाई, आपका नाम और नंबर है तब तो मेरे को मिला है ना। हाँ हाँ सर, नहीं तो हुआ है लेकिन हम लोग का टेस्ट 24 तारीख को। कोई टेस्ट नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, आप करती क्या हैं? मैं मितानी हूँ। अच्छा, मितानिन हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ तो आपका नंबर यहाँ कैसे लिखा हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, इस बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है और अभी मैं उदयपुर गई भी नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। आप उदयपुर आई भी नहीं है ना? ज़रा बाहर आइएगा। उदयपुर नहीं आई हूँ, आने वाली हूँ। उदयपुर हॉस्पिटल में ही काम था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ना? आज ही तो। आप मितानिन है वहाँ पर, है ना? हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये कौन सा गांव है आपका? गांव, आप कौन से गांव में रहती हैं? घाट बर्रा में। घाट बर्रा में है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये घाट बर्रा यानी उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत घाट बर्रा गांव है जहां मितानिन है। ये इस मितानिन का नंबर यहां पर यूज़ किया गया है और करीब 5 लोगों का उस फैमिली में टेस्ट हुआ है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर इस तरीके से सिर्फ आंकड़ों में निगेटिव बताया जा रहा है तो जो टेस्ट किट होते हैं उस किट का सप्लाई कहाँ हो रहा है? आखिर वो किट कहाँ जा रहे हैं? हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर जीएल मेरी। डॉक्टर जीएल मेरी हैं यहाँ पर। आप टेस्ट प्रभारी हैं यहाँ पर जो कोविड टेस्ट हो रहा है। सर, ये बताएंगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनका नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं, पर अधिकांश नंबर मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम कोई टेस्ट ही नहीं कराए हैं, हम कोई उदयपुर जानते नहीं हैं, सागर के रहने वाले हैं, कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं, कुछ स्थानीय हैं, उनका कहना है कि टेस्ट हुआ ही नहीं हमारा। क्या है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं बाहर के लोग, वो अदानी की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग उनका टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा पास में जाएंगे माइक के पास। उनका टेस्ट करते हैं जिस कारण जो आपको मिल रहा है कि कोई बिहार का कोई सतना का है। मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी सूरजपुर से हमारा जो है 3-4 केस वहाँ से टेस्ट हुआ है, यहीं से। ठीक है, वहाँ के हैं, यहाँ के हैं। अंबिकापुर के भी कुछ केस हमारे उसमें आ जाते हैं। कोई लोग यहाँ के लोग जाके नाम चढ़वा देते हैं और वो जबकि अंबिकापुर के रहते हैं, दोनों दो जगह रहते हैं। तो बिहार के लोग जैसे अदानी में आते हैं तो उनका यहाँ पे जो क्या ठेकेदार हैं, जो लोकल ठेकेदार हैं, अदानी के अंडर में नहीं, अंडर छोटे छोटे ठेकेदार हैं, अदानी जो देता है उनको, उन लोगों का क्या रहता है कि कोई रिकॉर्ड नहीं रहते, वो लोग डायरेक्ट आते हैं। तो हम लोग को जो है मानवता के नाम से करना पड़ता है कि यहाँ पे जब घूम रहा, अगर नहीं करेंगे तो लोग और फैलाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, ठेकेदार को पता चलता है वो नंबर में, उसमें वो लोग भग देते हैं। तो इस कारण जो आप लोग टेस्ट कर रहे हैं वो बिहार और यूपी के रहते हैं। इसका बहुत हम लोग पास ऐसा आते हैं। बातें ठीक है, मैं आप डॉक्टर साहब की सफाई जो है सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस महिला का टेस्ट हुआ ही नहीं है उसका नाम और नंबर यहाँ क्यों लिखा हुआ है? देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। डॉक्टर साहब जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, एक मितानिन जो पढ़ी लिखी मितानिन होती है, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब भी उसको झुठला रहे हैं। उस महिला का साफ कहना है कि मैंने किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं कराया, पर उसके घर के सदस्यों के लोगों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, टेस्ट में नेगेटिव भी लिखा गया है, बाकायदे उसका मोबाइल नंबर लिखा गया है। इसी तरीके से आपने सुना कि कहीं हम जब फ़ोन लगा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के सागर में फ़ोन लग रहा है। उनका कहना है कि हम किसी छत्तीसगढ़ में उदयपुर जैसे जगह का नाम नहीं जानते, ना सुना है कभी, और ना हमारा कोई वहाँ पर व्यक्ति है, सगा संबंधी है जो वहाँ पर किसी ने टेस्ट कराया है। जिस महिला का नाम यहाँ पर टेस्ट में लिखाया गया है उस महिला के नाम से कहीं उसके कोई रिलेटिव ही नहीं है, और उसके बाद भी लगातार यहाँ पर आंकड़ों में निगेटिव बताया जा रहा है। यहाँ देखते हैं तो स्थिति बिल्कुल उलट लगता है। ये जगह बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये टी.एस. सिंहदेव का विधानसभा क्षेत्र है और उनके उस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ किस तरीके से ठगी की जा रही है, किस तरीके से आंकड़ों का खेल यहाँ पर बताया जा रहा है, उसकी एक वानगी हम आपको और दिखाएंगे। डॉक्टर जयंत हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले आप यहाँ पर पॉजिटिव आ गए थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे आप, क्या था पूरा मामला? अच्छा,
तो आप जरा पास में आ जाएंगे तो ये बताएंगे कि उस समय कलेक्टर साहब का मीटिंग था यहाँ पर अंबिकापुर में, तो मीटिंग के दौरान ये बातें आई थी कि आप पॉजिटिव हैं यहाँ पर। क्वारंटीन होना पड़ा, पूरे हमको सब पूरे लक्षण थे हमको। अच्छा। पूरा लक्षण थे कोरोना के। हाँ। तो हमको रहना पड़ा, फिर हम लोग 8 दिन में 10 दिन में तो ठीक हुए थे। तो उसका टेस्ट आप कराए होंगे कहीं? अच्छा, टेस्ट रिपोर्ट है क्या उसका आपके पास? निगेटिव था हमारा। तो टेस्ट रिपोर्ट, लक्षण पूरे थे। अच्छा लक्षण आपको थे, इसलिए आप कलेक्टर की मीटिंग में नहीं गए थे। तो आप टेस्ट कहाँ से कराए थे बताइए? अच्छा, उस दौरान आप यहाँ थे उदयपुर में, तो टेस्ट रिपोर्ट तो होगा आपके पास? कौन दिन में थी? आपके फ़ोन पे आया होगा। और आई तो है फोन। अच्छा, तो दिखा देंगे क्या टेस्ट रिपोर्ट आप? डाउनलोड किस्मत से बड़ा पूछना पड़ेगा। अच्छा। नेगेटिव निकला था। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर जयंत हैं यहाँ पर, बीएमओ हैं। बताया जाता है, हमने जब कलेक्टर की मीटिंग में इनके बारे में जानने का प्रयास किया था तो बताया गया था कि डॉक्टर साहब हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज डॉक्टर साहब खुद हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव थे तो प्लीज़ अगर आपके पास वो रिपोर्ट हो तो रिपोर्ट दिखाएं। हालांकि डॉक्टर साहब प्रयास कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट दिखाएंगे, अब उस बात में कितना सच्चाई है कितना दम है वो डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे। कोरोना का मतलब सर बोलते हैं ना, सर फॉर एस फॉर सस्पेक्टेड, आई फॉर इन्फेक्टेड, ठीक है, आर फॉर रेजिस्टेंट। हमारी कई सिस्टर लोग हैं यहाँ, बार बार निकल रहा, वो रेजिस्टेंट है। अच्छा, हम लोग सस्पेक्टेड, हमको सेल्फ डायग्नोस करना पड़ता है कि हम हैं कि नहीं सस्पेक्ट। जब खुद हम लोग सस्पेक्ट थे, हम लोग को डांटी पड़े हुए हैं और उसके हम लोग फिर प्रिवेंशन का मीजर्स लेते हैं। हमको क्या करना है? नहीं सर, आपके डॉक्टर होने पे तो कोई शंका ही नहीं है, आप डॉक्टरी पढ़ाई किए हैं। हमको खुद पता। हाँ, मैं ये बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है क्या? टेस्ट रिपोर्ट है। अच्छा, है टेस्ट। आपके मोबाइल पे नहीं आया होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे? मोबाइल में भी आया था। अच्छा, तो दिखा देंगे। इतना मैसेज आता है पता नहीं कहाँ होंगे। अच्छा, मैसेज आता है पता नहीं कहाँ होंगे। अच्छा, ना हम लोग लड़ने का तरीका जो हम लड़ रहे हैं कोरोना से, आपने हमारे व्यवधान पहुंचाया है इसमें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं लड़ाई और लड़ाई में तीनों कि पहुंचा रहे। हम जो पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ पर सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से अपना रिपोर्ट वो नहीं बताना चाह रहे हैं। इसमें ऐसा क्यों है? हमने दर्जनों जगह पर बात किया, लोग यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है, पर उनका नाम यहाँ रजिस्टर में है और नेगेटिव लिखा है रिपोर्ट में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी भूल गया होगा अपना नाम, अपने परिवार का ही नाम भूल जाते हैं यहाँ इस तरह के। ये नाम जब आया होगा तभी तो रजिस्टर, हम लोग अपने से थोड़ी चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी भूल गया होगा अपना नाम, अपने परिवार का ही नाम भूल जाते हैं यहाँ इस तरह के। ये नाम जब आया होगा तभी तो रजिस्टर, हम लोग अपने से थोड़ी चढ़ा सकते हैं रजिस्टर का नाम। तो कैसे चढ़ाएंगे रजिस्टर? नहीं, कराया होगा। नाम तो बिल्कुल सही है, नंबर भी सही है, पर उनका कहना कि हम छत्तीसगढ़ या उदयपुर जैसे जगह का नाम ही नहीं जानते। एक बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर अडानी का एक ओपन कोल माइंस है यहाँ पर, जहाँ पर बाहर से लोग आकर मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की दलील है कि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कई अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जो लोग यहाँ पर आए ही नहीं कभी, जिनको इस जगह का नाम नहीं मालूम है, उनका नाम रजिस्टर में कैसे लिखा हुआ है? वो तो उन्हीं के ठेकेदार खुद ही लाता था यहाँ और नाम दर्ज कराता था, वो करवाता था, अपना टेस्टिंग कराता था, टेस्टिंग के बाद वो रिपोर्टिंग ले जाता था, अपनी वो ड्यूटी करवाता था। वो तो उन्हीं के ठेकेदार खुद ही लाता था यहाँ और नाम दर्ज कराता था, वो करवाता था, अपना टेस्टिंग कराता था, टेस्टिंग के बाद वो रिपोर्टिंग ले जाता था, अपनी वो ड्यूटी करवाता था। हम लोग इसके बारे में क्या बताएं? नहीं, आपके स्टाफ हैं, बाकायदे टेस्ट किया जा रहा है रिकॉर्ड में, पर टेस्ट हो नहीं रहा है, तो आखिर वो किट कहाँ जा रहे हैं? किट तो उसी सप्लाई उसी तरह से है ना, जो होगा जांच कराया होगा जरूर, और लेकिन उसको पता ही नहीं होगा कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ। किट तो उसी सप्लाई उसी तरह से है ना, जो होगा जांच कराया होगा जरूर, और लेकिन उसको पता ही नहीं होगा कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ। नाक से नहीं सर, एंटीजन में कहीं कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट तो निगेटिव लिखा गया, पर वो किट कहाँ जा रहे हैं आखिर? किस निजी संस्था को दिए जा रहे हैं? कोई ब्लैक में कुछ हो रहा है? निजी संस्था में कहीं कोई हो ही नहीं रहा है, सब यहीं हो रहा है हमारे गवर्नमेंट से, निजी हो ही नहीं सकता है, कहीं नहीं हो रहा है। जब होता है यहीं होता है, हमारे क्षेत्र में होता है। सेशन बने हुए हैं, हर का माइक्रो प्लानिंग बना हुआ है, कौन गाँव में जाना, कौन से गाँव छूटे हुए हैं जहाँ जाँच नहीं हुई। और हमारा ये पूरा है उद्देश्य, हर गाँव में कोरोना की जाँच कराएँ और कोरोना मुक्त गाँव हो हमारे। इसलिए हमारे गाँव अधिकतर, हमारे 63 गाँव कोरोना मुक्त हैं अभी तक, जाँच सही है, और हमारी जांच है 32,000 लगभग हो चुकी है अभी तक। तो डॉक्टर साहब की अपनी दलील है, डॉक्टर साहब भी वही बात कह रहे हैं कि हमारा जो इलाका है, इनका जो क्षेत्र है उदयपुर का, वो लगातार कोरोना मुक्त है, और किस तरीके से कोरोना मुक्त हो रहा है उसकी एक वानगी आप देख चुके हैं। हमने लगातार कई लोगों को ऑन रिकॉर्ड कॉल करके ये पूछा है कि क्या आपका टेस्ट हुआ है, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारा कोई टेस्ट हुआ है या हम उदयपुर जैसे जगह का नाम
कभी सुने हैं या जानते हैं। बावजूद डॉक्टर साहब अभी भी अपनी बातों पर अडिग हैं। ये वीडियो टी.एस. सिंहदेव को खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको ज़रूर देखना चाहिए ताकि पता चल सके कि उनके उस विधानसभा क्षेत्र में जहां सबसे ज़्यादा लीड होती है, आखिर लोगों के साथ किस तरीके से ठगी की जा रही है।